तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते, खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आज है और 2425 मुख्य सेविकाओं को सीएम ये नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो 13 फार्मासिस्टों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे। और 2 दशक बाद बाल विकास पुष्टाहार विभाग में नियुक्ति, यूपी SSSC की पारदर्शी प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का ये चयन। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ये नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा और 2425 मुख्य सेविकाओं को ये नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर 13 फार्मासिस्टों को भी नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। ये बड़ी खबर आपके साथ राजधानी लखनऊ से साझा कर रहे हैं, जहां पर 2 दशक बाद ये नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा और यूपी SSSC की पारदर्शी प्रक्रिया और उसके बाद से अब ये नियुक्ति पत्र। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। राजधानी लखनऊ से खबर है, 2425 मुख्य सेविकाओं को सीएम नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और 13 फार्मासिस्टों को भी नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे। तो 2 दशक बाद बाल विकास पुष्टाहार और उसके बाद से अब ये नियुक्ति पत्र, यूपी SSSC की पारदर्शी प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का चयन हुआ और उसके बाद से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ये नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ मनीष हमारे साथ जुड़ेंगे। मनीष, जिस तरीके से ये खबर जहां पर 2425 मुख्य सेविकाओं को सीएम ये पत्र सौंपेंगे, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अब से ठीक 2 घंटे बाद 11 बजे राजधानी लखनऊ को लोक भवन, जहाँ की मुख्यमंत्री का कार्यालय है, वहीं पे एक समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें 2425 मुख्य सेविका जो कि बाल पुष्टाहार, महिला बाल पुष्टाहार विकास विभाग में नियुक्त हुई है, उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। 10 सालों बाद महिला बाल विकास पुष्टाहार विभाग में बड़ी नियुक्ति हुई है, बड़े पैमाने पर हुई है, 2500 पद कम नहीं होते हैं। और कहीं न कहीं सरकार ने जो वादा किया है कि अब तक 8 लाख के आसपास सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, तो उस 8 लाख से ऊपर, अब आप कह सकते हैं कि 8 लाख का आंकड़ा भी पार हो चुका है। उसका उल्लेख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे होंगे, उस दौरान आपको उनके भाषण होंगे तो जरूर सुनने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 सालों में करीब बिल्कुल मनीष, कहा ये भी जा रहा है कि यूपी SSSC की जो पारदर्शी प्रक्रिया है, इसके बाद से अभ्यर्थियों को ये चयन जो है हुआ और उसके बाद से अभी नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। बिल्कुल, महिला बाल विकास विभाग में अपनी जो मुख्य सेविकाओं के पद के लिए जो परीक्षाएं कराई गई थी, जो चयन की प्रक्रिया थी, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो अधीनस्थ चयन आयोग है, उसके जरिए हुआ है। तो इसके कहीं कोई किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है, बहुत ही पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से योग्य लोग हैं, उनका चयन हुआ है। ये दावा महिला बाल विकास पुष्टाहार विभाग है, उसका कहना है। तो जाहिर सी बात है कि अब तक चाहे वो किसी भी विभाग में नौकरी रही हो, कुछ हालांकि पेपर लीक जैसे मामले सामने आए, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से कार्यवाही हुई कि उस पेपर लीक के मामले को रोकने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है और बाल विकास पुष्टाहार को 10 सालों बाद इतनी बड़े पैमाने पर मुख्य सेविकाएं मिलने जा रही है। मनीष, ये भी साझा कीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले का ये सीएम का ये बयान सामने आया, वो जनता को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये कहा कि अब जो महिलाएं हैं वो पहले तो कई बार कह चुकी है कि पुरुषों से कंधा मिला करके चलेगी, और इसी के साथ अब उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने में, उनको रोजगार दिलाने में लगातार काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है लगातार अग्रसर है इसके लिए। बिल्कुल, देखिए, केंद्र से लेके और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार में केवल सरकारी नौकरियां ही नहीं दी हैं, उनको महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए हैं। जैसे देखिए कि तमाम महिला सखी बैंकिंग सखी का जो एक पद सृजित किया गया है, उसमें लाखों की संख्या में महिला बैंकिंग सखी हैं, वो गाँव में जाती हैं, काम करती हैं और अच्छा खासा पैसा कमा आर्थिक रूप से अपना एक तरह से आत्मनिर्भर बन रही है। दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों में भी देखिए, चाहे पुलिस विभाग हो या अन्य विभाग हो, सब जगह महिलाओं को उचित स्थान दिया गया। तो कहीं न कहीं महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश को विकसित बनना है, तो ये मुख्यमंत्री का भी है और सरकार का भी विजन है कि महिलाओं को भी बराबरी का हक देना होगा, उनका भी सहयोग बराबर होना चाहिए, तभी उत्तर प्रदेश विकसित राज्य बने।
मनीष, जब यहाँ पर महिलाओं की नियुक्ति पत्र की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जो सरकार लगातार कदम उठे, तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए भी तो सरकार लगातार काम कर ही रही है। बिल्कुल, देखिए प्रिया, तो मैंने जैसे बताया कि ऐसी तमाम केंद्र सरकार की जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, और यूपी में योगी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकारों ने का जो एक दावा किया जाता रहा है, तमाम जो स्कीम है केंद्र की और राज्य की, वो गांव तक पहुंचती है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो, तमाम ऐसे योजनाएं हैं जिनका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, और या कहें कि सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि जो भी प्रधानमंत्री आवास बनते हैं वो महिलाओं के नाम में ही खाते खुलते हैं, और महिलाओं के नाम में जो खाते हैं उसमें पैसे जाते हैं, ताकि सरकार को यह है कि कहीं न कहीं महिला ही मालकिन बने अपने मकान की। ठीक है मनीष, बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।